नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। सो बात करने वाले हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो निकल के आ चुकी है, उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क की जो प्रोफाइल आपके सीबीएसई में क्या क्या रहने वाली है, साथ ही में उसका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, और हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके इसमें बेनिफिट्स, आपको फैसिलिटीज क्या क्या जो है मिलेगी इस भर्ती में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रोफाइल को लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना अगर आप तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले हम बात कर लें जो प्रोफाइल की जूनियर असिस्टेंट की, तो मैं आपको बता दूं जूनियर असिस्टेंट कह दो, क्लर्क कह दो, बाबू कह दो, लिपिक कह दो, कुछ भी कह दो, काम सेम ही रहेगा। ठीक है, वही काम करना है जो दूसरे करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको मेन बात यह है, क्लर्क हो यानी क्लेरिकल टाइपिंग का काम रहेगा। कौन सा काम? टाइपिंग करनी है आपको। एक हो सकता है ऑफिस अलग से मिल जाए, आपको अच्छी चेयर मिलेगी, आपको सिस्टम मिलेगा, आपको जाना है टाइपिंग का काम करना है। अब क्या क्या करना है देखिए दोस्तों, डाटा एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी वहां पे जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके फाइल्स हैं, उनको ऑफलाइन फाइल्स हैं उनको भी मेंटेन करना, ऑनलाइन जो चीजें हैं उनको भी मेंटेन करना, उनमें कुछ संशोधन करने हैं तो वो करना। वहां पे अगर किसी को पत्र भेजना है दूसरे ऑफिस में, दूसरी सरकारी संस्था में, प्राइवेट में, जो भी, वो भी करना है। और संचार यानी कि किसी को कोई सूचना देनी है, ठीक है, कि कहीं से अगर सूचना आई है तो उसका रिप्लाई करना है, मेल करना है। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात कर लें तो रख रखाव करना है, आधिकारिक घोषणा की जाती है तो वो करनी है। ठीक है, और वहां पे क्या क्या काम हो सकते हैं? ऑफिस का मैनेजमेंट है, और क्या होगा, एक मिनट रुकिए, और जो पत्राचार है, ठीक है, पत्राचार आप समझ गए ना, कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो पत्राचार, जो पत्र आ गए उनका रिप्लाई करना है, ये चीजें हैं। बाकी फाइल्स वगैरह जो भी होती है उनका मेंटेन करके रखना आपका काम रहेगा। ज्यादा इसमें वर्कलोड नहीं रहेगा आपके सीबीएसई में, मैं आपको बता देता हूं ये चीज। ठीक है, जैसे एक तो बैंक में होते हैं जो क्लर्क होते हैं, उनका जान खा जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वर्कलोड नाम की चीज नहीं है, नॉर्मल आपका वर्क रहेगा। आराम से जाओ ऑफिस में बैठो, जो काम करना है वो करो, और 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में घर पे आ जाओ। यही आपकी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, चलिए अब हम प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखिए एकदम जानदार चीज होती है, बाबू इसीलिए तो कहते हैं कि बाबू की तरह रहता है। अब देखिए प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन में जैसे जूनियर असिस्टेंट गया, जूनियर असिस्टेंट से डायरेक्ट इसको मिलती है क्या, नियुक्ति, तो फिर वो बनेगा असिस्टेंट। ठीक है, कितने सालों में? 5 से 6 साल लग सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रमोशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद में क्या बनेगा, असिस्टेंट के बाद में बनेगा सीनियर असिस्टेंट, और इसमें भी यही मान के चलो 5-7 साल का टाइम इसमें भी लगेगा। फिर असिस्टेंट से वो बन गया सीनियर असिस्टेंट, और मैं आपको बता देता हूं लगभग सभी के सभी सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रमोशन भी थोड़ा फास्ट होता है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं उसके बाद में क्या बनते हैं। तो उसके बाद में बनते हैं एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद में बनते हैं एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं आपको बता देता हूं, सीनियर असिस्टेंट तक इजीली आप जो है पहुंच सकते हो अगर आप टाइम से जो है नौकरी लग गए। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, के फायदे मिले। तो फायदे की अगर हम बात कर लें तो सबसे दोस्तों पहले सैलरी मिलती है काफी अच्छी। पहला फायदा यही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। ठीक है, इसमें आपको सैलरी मिलती है 36,000 के आसपास आपको मिल जाएगी लगते ही। उसके बाद में हर साल बढ़ती है। एचआरए मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। डीए महंगाई भत्ता आपको मिलता ही है, हर साल बढ़ता है, हर साल सैलरी के साथ में। इसी के साथ में टीए ट्रैवल अलाउंसेस में मिलेगा। अगर आपको कहीं एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस के लिए जाना पड़ रहा है तो ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। छुट्टियां मिलेगी आपको। 8 घंटे का काम है दोस्तों, इजीली आराम से बैठना है। नो माइंड प्रेशर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्लेरिकल वर्क में क्या होता है कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि उनको पूरे दिन ही उनका दिमाग सा ही खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं रहेगा। जैसे रेलवे में होता है वहाँ पे भी नहीं होता इतना ज़्यादा। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको मिलती है, आपके परिवार को मिलती है। बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके 2 बच्चों तक आपको जो है शिक्षा के लिए भी मिलेंगे पैसे। पेंशन प्लान जो सरकार का है उसका लाभ आपको मिलेगा, और केंद्र सरकार की सीबीएसई की जो अदर फैसिलिटीज हैं वो आपको इसमें मिलने वाली है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने के लिए सारा कुछ व्यवस्था आपको वहां पे मिलेगी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें।